गुड मॉर्निंग। अब पौधों के वर्गीकरण, पौधों के बारे में आपको बहुत कुछ पढ़ाया गया। अब पौधों के बाद अब जंतुओं का नंबर आया। जंतुओं के बारे में क्या जानना है आपको, तो अब जंतुओं के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसमें पहले हेडिंग है जंतुओं का वर्गीकरण। जंतुओं का वर्गीकरण, जैसे पौधों का वर्गीकरण पढ़ाया गया, लगातार 5-6 दिन आपको पौधों के बारे में पढ़ाया गया, उसी तरह जंतुओं के बारे में पढ़ाया जाएगा। उसमें पहली हेडिंग है जंतुओं का वर्गीकरण। जंतुओं को प्रमुख रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में। जंतुओं को प्रमुख रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है अकशेरुकी जंतु और दूसरा है कशेरुकी जंतु। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जंतुओं को प्रमुख रूप से कितने वर्गों में विभाजित किया गया है, तो आप बताएंगे 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है अकशेरुकी जंतु और दूसरा है कशेरुकी जंतु। इस तरह से आप जंतुओं के वर्गीकरण को जान गए कि जंतुओं को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। 2 वर्गों में, मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला अकशेरुकी और दूसरा कशेरुकी। अब अकशेरुकी के बारे में जानिए, शार्ट में ही आपको बता रहे हैं जो कि आपको याद हो सके। कुछ जंतुओं में मेरुदंड, मेरुदंड में होता है रीढ़ की हड्डी, जो हमारी बैकबोन है, पीछे की हड्डी, जो हमको सहायता प्रदान करती है खड़ा रहने में। इसी के कारण हम जो है नीचे झुकते भी हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन स्टैंडिंग हमारा जो है किसके वजह से है? रीढ़ की हड्डी की वजह से। तो उस कुछ जंतुओं में मेरुदंड, कोष्ठक में लिख दिए हैं, रीढ़ की हड्डी कोष्ठक में नहीं पाई जाती। ऐसे लाखों करोड़ों जंतु हैं जिनमें मेरुदंड नहीं पाया जाता है, मीन्स रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। वे बहुत लचीले होते हैं। जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाएगी वो लचीले होकर जिधर भी चाहेंगे उधर घूम जाएंगे। अकशेरुकी जंतु कहलाते हैं। इनका दूसरा नाम है, इन्हें शीतताई जंतु भी कहते हैं। शीतताई का मतलब किसी भी वातावरण में या रहने की शक्ति रखते हैं, अधिकांश करके ठंडे मौसम। शीतताई जंतु भी कहते हैं। जैसे कीट पतंग, आप देखिए होंगे कीट पतंग जो उड़ते हैं जितने भी, उनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, उड़ते हैं, गिरते हैं, मरते हैं उनसे। दूसरा है अमीबा। अमीबा एक ऐसा जंतु, इसकी कोई आकृति ही नहीं होती है। अमीबा की कोई आकृति नहीं होती। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है, रीढ़ की हड्डी उनके अंदर पाई नहीं जाती। जो देखते हैं छोटा सा जो होता है, इतना बड़ा सिकुड़ करके, और जो ही आप पकड़ेगा तो बढ़ करके फूल करके पूरा, मतलब उनके अंदर रीढ़ की हड्डी ना होने के कारण वह एकदम लचीले होते हैं। केचुआ, केचुआ को भी देखते हैं आप, एकदम छोटा सा सिकुड़ के रहेगा। क्यों? क्योंकि रीढ़ की हड्डी है नहीं उसके अंदर, और जो ही आप टच करेंगे तब तक बढ़ करके लंबा हो जाता है। तारा मछली, तो यह अकशेरुकी जंतु है। ऐसे लाखों करोड़ों जंतु हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई। तो आपको मेन याद रखना है, अकशेरुकी जंतु उसे कहते हैं जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, यानी मेरुदंड नहीं पाई जाती है, वे अकशेरुकी जंतु कहलाते हैं। जैसे में देख लीजिए कीट पतंग, अमीबा, जो। अब दूसरा नंबर आ गया कशेरुकी जंतु क्या होते हैं, तो सीधा उसका विलोम। यह जंतु आकार में बड़े तथा इनमें अस्थि पंजर उपस्थित होता है। ध्यान दीजिए। अब कशेरुकी जंतु के बारे में जब जानना हो तो शार्ट में ही जान जाइए। कशेरुकी जंतु वे होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। बहुत प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं। तो देखिए क्या लिखे हैं, यह आकार में बड़े, यह जंतु के बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे हाथी है, शेर है, कुत्ता है, ये सब बड़े जंतु हैं। तथा इनमें अस्थि पंजर, जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है उसे अस्थि पंजर कहते हैं। छोटी छोटी हड्डियां उसके अंदर होती हैं। यह जो रीढ़ की हड्डी है इसमें छोटी छोटी हड्डियां होती है। कभी कभी एक हड्डी में अगर दोष आ जाता है तब भी आदमी कहते हैं कि अब यह हड्डी जुट नहीं पाएगी। बहुत मेन हड्डी होती है रीढ़ की हड्डी, इसीलिए रीढ़ की हड्डी को दबाव नहीं देना चाहिए। तो ये जंतु आकार में बड़े तथा इनमें अस्थि पंजर उपस्थित होता है। अस्थि पंजर में मेरुदंड की उपस्थिति इन जंतुओं की प्रमुख विशेषता है। अब इनके अंदर इतनी हड्डियां होती हैं कि अगर कोई जानवर मरता है तो आप देखेंगे तो पूरी शरीर हड्डियों का ही निर्माण होगा, केवल ऊपर से ऐसा लगेगा कि एक सांचा को ढक दिया गया।
और पूरी आकृति किससे बनती है? हड्डियों से बनती है। हाँ, और उसमें सबसे मेन हड्डी कौन होती है? मेरुदंड। मेरुदंड रीढ़ की हड्डी। जैसे बिल्ली, कुत्ता, शेर, छिपकली आदि। तो आज आपको जंतुओं के वर्गीकरण में पढ़ाना शुरू किए हम कि जंतुएं कितने भागों में बांटे गए। तो आपको मुख्य रूप से बताया गया कि जंतुएं 2 भागों में बांटे गए हैं। पहला अकशेरुकी और दूसरा कशेरुकी। अकशेरुकी में जिन जंतुओं के अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है अकशेरुकी जंतु कहलाते हैं, और जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वह कशेरुकी जंतु। इनके बारे में आपको डिटेल में बता दिए। अब कल आपको बताया जाएगा कि कशेरुकी जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो इतना का आप नोट बना लीजिए। नोट बना करके इसे आप याद करिए। आपको शॉर्ट में इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि जितना आज पढ़ाया जाए उसे आप जो है याद कर दिया करिए। यही होता है ऑनलाइन का मतलब। यह नहीं है कि आपको खूब ज्यादा पढ़ा दिया जाए। कोर्स नहीं पूरा करना, कोर्स तो धीरे धीरे पूरा होगा ही होगा, लेकिन आपको इतना है कि आप जितना पढ़े उसे याद कर डालें, आपको जानकारी हो उसे करें। तो आप इस पर नोट बना कर